हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पे टारगेट विद रवि। ठीक है, देखिए बिहार सरकार की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में एक नई वैकेंसी आई है। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या योग्यता है, क्या प्रक्रिया चयन प्रक्रिया है, इसमें सीट कितना है। ठीक है, सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका विज्ञापन संख्या है। ठीक है, इसको देखते हैं हम विस्तृत रूप से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पद का नाम देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाते हैं पद आपका जो है उसका नाम क्या है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी सीनियर टेक्नीशियन का है। अब प्लस में यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। एक सीनियर टेक्नीशियन है, वो टेक्नीशियन। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं कि इसका योग्यता क्या मांगा गया है। ठीक है, अब देखिएगा सीनियर जो टेक्नीशियन के लिए है, यहाँ पे देखिएगा सीनियर टेक्नीशियन के जो मांगा गया है योग्यता, देखिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाई माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट विद और विदाउट DMLT। ठीक है, ये आपका मांगा गया है एमएससी के साथ में। एंड के साथ किया गया है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, और आगे इसमें क्या है, या में आप ये दे सकते हैं BSc माइक्रोबायोलॉजी विद DMLT, BSc माइक्रोबायोलॉजी विद DMLT, ये आपका ये सब देना है। जूलॉजी सब कहा गया। एंड इसमें जो आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कितने साल का, 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर BSc पे है तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और MSc पे भर रहे हैं MSc पे तो 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, चलिए तो ये किसके लिए है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है। ठीक है, आप देखते हैं यो टेक्नीशियन के लिए उसमें योग्यता क्या मांगा गया है। तो हम देखिए ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, इसमें ये सब पद है, और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज या पद का सृजन किया गया है। ठीक है ना, इसमें क्या मांगा गया है देखिएगा, इंटरमीडिएट या 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, या और इसके ऊपर क्या है, द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलो बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, DMLT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका मांगा गया है इंटरमीडिएट के साथ ये होना चाहिए। ओके, इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पर ये दोनों डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब देखिएगा कि दोनों में ये टोटल पद कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो पद दिया गया है 1068 पद है। ठीक है, 1068 पद में ये कैटेगरी वाइज सबका ये कितना है, ये सब डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सही सारा कैटेगरी है, UR है, EWS SC ST EBC और WBC। ओके, ये सब टोटल पद दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है। देखिए ये जो आपका भर्ती प्रक्रिया है ना, यहाँ पे इसका वेतनमान दिया गया है। ठीक है, जो सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है वो 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है उसका 15,000 पर माह मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है। इसमें और यहाँ पे उम्र सीमा में छूट के लिए ये कहा गया है। देखिए उम्र सीमा में छूट के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिएगा तो जनरल के 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, जो जनरल महिला होगा उसके लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और जाति महिला या पुरुष के लिए 42 वर्ष ये कहा गया। ठीक है, ये सब उम्र सीमा है। ठीक है, उम्र सीमा हम जान लिए। ये सब छूट तो मिलता है, दिव्यांग के लिए 10 वर्ष का छूट का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, दिव्यांग के लिए 10 वर्ष के लिए, और जो अब यहाँ पे विभागीय कर्मियों की 5 वर्ष का छूट का अनुमान किया गया है। ठीक है, जो विभाग का जो कर्मी होगा उसके लिए 5 वर्ष का छूट का अनुमान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट में हमारा ये चयन जो कब से अप्लाई होगा ऑनलाइन, ये कहा गया है 1/9/2025 से 10 बजे से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई शुरू हो जाएगा। कब तक होगा,
15/9/2025 6 बजे तक अपराह्न होगा। मतलब कि टोटल आपके पास 1 से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि 15 या 16 दिन पड़ेगा, 16 दिन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 15 दिन 15/9 तक अप्लाई होगा, यानी कि 16 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया, अप्लाई डेट हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको मैं देख लेता हूँ। देखिए ये जो महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो भर्ती होगी ना, ये अभी फ़िलहाल 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती हो रही है, ठीक है ना। संविदा यहाँ पे लिखा हुआ है, संविदा के आधार पर 11 माह के लिए अभी किया जा रहा है। इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, मगर फ़िलहाल 11 माह के लिए इसको लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें और देखते हैं या क्या इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और कहीं पर अगर डाउट हो आप कमेंट करिए, हम आपको पूरा वीडियो फिर से बनाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे उतना कोई आरक्षण की बात कही गई है इसमें, ठीक है ना। ये आरक्षण का लाभ लेने वाले ये सब आपको करना है। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसमें बिहार राज्य में वर्तमान लागू प्रचलित आरक्षण नियमों को यहाँ पे स्तर पर वाइज दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप आइएगा, पहली बात यहाँ पे आइए आप, देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर आपको अप्लाई करते समय क्या क्या लगेगा उसको मैं बताता हूँ। देखिए आपको लगेगा एक तो अस्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना होगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये हो गया SC/ST के लिए। अब हो गया पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या चाहिए। तो अस्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल तो चाहिए, उसके साथ चाहिए NCL, यानी कि NCL होता है नॉन क्रीमी लेयर NCL, वो चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग बनवा लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे इसके ये AWS के लिए कहा गया है, ठीक है। इसको लिए क्या चाहिए, अस्थायी निवास के लिए डोमिसाइल चाहिए और एक आय प्रमाण पत्र इसको चाहिए, ठीक है, प्रमाण पत्र चाहिए। ये तो हो गया आपका डोमिसाइल के सर्टिफिकेट। ओके, चलिए देखते हैं और आगे नेक्स्ट में क्या कहा गया है। देखिए जो यहाँ पे एक लड़की से जो बढ़ेगा ना, उसके लिए एक बात कही गई है। लड़की जो विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ठीक है ना। लेकिन जो लड़की मान के महिला जो आवेदन करेगी ना, उसका अपने पिता के यहाँ से जो आपका अस्थायी निवास रहेगा ना, वहीं का आपका डोमिसाइल चलेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट में आप कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आगे। महिला के लिए तो यहाँ पर दिया गया 35% आरक्षण है, ठीक है। ये सब है प्रक्रिया है। और नेक्स्ट चलिए आप आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया जो स्वतंत्रता सेनानी के जो बेटा आदि पोता पोती नाती नतनी के लिए ये कहा गया है, आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है ना। तो ये सब तो होता है, कितना % आरक्षण है, ये 2% है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इधर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। देखिए आवेदन शुल्क जो है ना, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग है, जनरल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप यानी कि AWS के लिए 500 रुपया है, और SC/ST के लिए 125, और अनारक्षित या आरक्षित महिला वर्ग के लिए 125 रुपया है, और बिहार के अलावे दूसरे राज्य का कोई रहेगा तो 500 रुपया है, ठीक है। दिव्यांग के लिए 125, ठीक है। यहाँ पे हो गया शुल्क हो गया। ओके, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे क्या है, आगे भी कुछ है तो उसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है चयन प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये चयन प्रक्रिया कहा गया है, ठीक है ना। ये चयन प्रक्रिया होगा कैसे, यहाँ पे चयन प्रक्रिया होगा। देखिए अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की CBT प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत को, ठीक है, जितना आप प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुना करके अवधारणा किया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे है CBT प्रतियोगिता में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार यानी कि वेटेज गणना करके 50 गुने 0.1 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब बात कही गई, ये चयन प्रक्रिया हो गया। और
80 नंबर का तो ये हो गया। 20 नंबर का आपका ये कोरोना वायरस के लिए जो प्रावधान है ना, कोरोना में जो आया था, कोरोना अधिक काल आया था, उसके लिए इसमें कुछ बातें कही गई। रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी अवस्था के तहत पूर्णतः औपचारिक रूप से, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के पद को 5 अंक, देखिए पद के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक। अब इसे सीधा सीधी बात जानिए, ये जो बात कही गई ना, जो कोरोना काल में जो भी लैब टेक्नीशियन हो या स्वास्थ्यकर्मी जो ने वर्क किया था, ठीक है ना, उसको जितना जो वर्क एक्सप्रेस होगा ना, उसके आधार से प्रति वर्ष, जैसे कि 1 वर्ष का 5 अंक और अधिकतम 20 अंक यहाँ पे दिया जाएगा जो स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये बात कही गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। ये तो मैंने बता दिया कि 75 अंक का ये होगा, हिंदी इंग्लिश में परीक्षा होगा, ठीक है ना। 75 का एक अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 0.1 1.4 नेगेटिव रहेगा, ओके। चलिए यहाँ पे 1 घंटा कितना, 1 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। ये CBT होगा, मैंने कि कंप्यूटर बेस्ड से टेस्ट होगा, ठीक है। अब आगे में यहाँ पे मेधा सूची जैसे तैयार होगा, देखिए यहाँ पे सॉरी मेधा सूची जो तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कुछ प्रक्रिया दिया गया है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उसके स्थान या निर्धारण उसकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अर्थात उम्र में बड़े अभ्यर्थी की मेधा सूची ऊपर रहेंगे, मतलब कि जो ज़्यादा उम्र के हैं ना, ठीक है, पहले उसे सिलेक्शन किया जाएगा, फिर उससे कम, ऐसे करके सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मेधा सूची तैयार होगा, ठीक है। ये सब प्रक्रिया, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ने बैठो तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो आपको भी अच्छा नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा है। जो मैंने बात है मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ आपका है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पे कॉपी आपको भर्ती रखना है, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो एक पहचान पत्र चाहिए, जन्म तिथि के साथ कुछ डेट ऑफ बर्थ के साथ कुछ मूल अंक, जैसे कि मेट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया वो चाहिए, और ये चाहिए सक्षम दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए। ये सब लेकर के क्रीमी लेयर, जैसे कि हम आगे पीछे में बताया भी हूँ, तो वो सब लेकर के जाइएगा, आवेदन करिएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे आगे उतना कुछ खास है नहीं, बाकी सब मैंने बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पल के अपडेट के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे, या सेफ्ट ज़्यादा दिक्कत होगा मैं आपको वीडियो बना के फिर बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।